नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों को जेल जाना तय, अचानक जांच की घोषणा से हड़कंप की, और एक जज के लिए तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की। वहीं योगी की खास अपर्णा से पूछा सवाल तो पत्रकारों पर नहाते हुए फोटो खींचने का आरोप की। साथ ही राहुल के एक बार से बैकफुट पर आए घर के भेदी थरूर देने लगे सफाई की। और खबर के अंत में बात होगी अडानी को क्यों बचा रही भारत सरकार, अमेरिका ने दो बार किया तलब की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने बीजेपी पर लगाया जुर्माना। यहां बीजेपी का ही मेयर पीएम के दौरे पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस केस भी दर्ज। भाई वीरेंद्र बोले पार्टी नेतृत्व की गलत रणनीति से चुनाव हारे। मनेर विधायक का इशारों में तेजस्वी पर निशाना, कहा जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। शिष्यों का दावा अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिविर में सीसीटीवी लगवाइए। अखिलेश ने कहा शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की खोली पोल। मथुरा में कांग्रेस जिला अध्यक्षों और पुलिस में खींचातानी, अर्धनग्न अवस्था में अहिल्याबाई पार्क में धरने पर बैठे। मणिकर्णिका घाट मामले में दिल्ली जा रहे थे। शंकराचार्य विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले सनातन का मजाक न बनाए, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुने। अमर्त्य सेन बोले बंगाल में एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा, खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी। शर्म का विषय है कि नीतीश को रोहिणी का कड़वा संदेश, छपरा और पटना कांड पर लालू की बेटी हुई लाल। 3 इडियट्स वाले वांगचुक जेल में कर रहे एक्सपेरिमेंट, बैरक अब गर्मी में भी ठंडे रहेंगे। पत्नी बोली पेरेंटिंग एडवाइस ले रहा जेल स्टाफ। बहुत देर कर दी हुजूर, कांग्रेस और राजद के गठबंधन टूटने की अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी। पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे नितिन नवीन। आंध्र प्रदेश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की तैयारी शुरू। अकोला और सांगली में भाजपा बहुमत से चुकी, किंग मेकर बन सकते हैं शरद पवार, जानिए क्या है समीकरण। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ होगा विलय, संजय राउत का बड़ा दावा। अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़ने दें, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा तंज। अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री नोएडा इंजीनियर के मरने के हैं जिम्मेदार। एसआईआर में फातिमा के घर में राधा रह रही, पूरा केजेएमयू गिरा देना चाहिए। ट्रंप बोले चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा, हमारे बजाय उनसे बिजनेस कर रहा। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का विरोध करने पर हुए नाराज। चंद्रपुर में कांग्रेस के 13 पार्षदों ने अलग गुट बनाया। कल्याण और डोंबिवली में उद्धव गुट के 2 पार्षद लापता, दोनों के फोन बंद। तमिलनाडु में किसी को भी हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, राज्यपाल से विवाद पर भड़के सीएम स्टालिन। ममता बोली एसआईआर की चिंता में बंगाल में रोज 4 लोग मर रहे, 110 से ज्यादा लोग अब तक मर भी चुके हैं। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार है इन लोगों के मरने की जिम्मेदार। गुलामों का बाजार बन गई है महाराष्ट्र की राजनीति, उद्धव के मंच से राज ठाकरे ने बोला तीखा हमला। अफगानिस्तान जंग पर ट्रंप के बयान से नाराज यूरोपीय देश, ट्रंप बोले थे नाटो अफगान में लड़ाई से दूर रहा, ब्रिटिश पीएम बोले यह सैनिकों का अपमान। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। संभल से एजीएम का तबादला, न्यायपालिका पर हमला, ये तानाशाही, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से जानिए क्या की मांग। दरअसल बता दें कि संभल सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है। आपको बता दूं तो हाल ही में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था। यह तबादला ऐसे समय में हुआ जब उन्होंने संभल में हुए बवाल के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
वहीं अब इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को विभांशु सुधीर के मनमाने तबादले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका को दखल देना चाहिए ताकि देश में कानून का शासन, संस्थाओं की स्वायत्ता और प्रशासन में लोकतंत्र बना रहे। तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिए। ये नहाते वक्त मेरा फोटो। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद सवाल पूछ रहे पत्रकारों पर भड़की अपर्णा। जी हां, भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद सवाल पूछ रहे 3 पत्रकारों पर भड़क गईं। पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक लेने से जुड़ा पोस्ट डालने को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था। पहले तो अपर्णा यादव ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछते रहे तो वह काफी नाराज हो गई। उन्होंने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को तीनों की फोटो लेने के लिए कहा और उन पर नहाते वक्त फोटो बनाने का आरोप लगाया। अपर्णा ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले लखनऊ के केजीएमयू वीसी ऑफिस विवाद, फिर पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक को लेकर किए गए पोस्ट, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। इस बीच बसंत पंचमी पर वह हरिद्वार के वीआईपी घाट पर स्नान करने पहुंची थी। यहां उनसे तलाक विवाद पर सवाल पूछे गए। अपर्णा यादव ने पहले सवाल पूछने वालों को टालने की कोशिश की और आगे बढ़ती रही, लेकिन सवाल पूछने वाले रुके नहीं। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले बीएलओस पर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन। क्या गड़बड़ी करने वाली पार्टियों पर भी होगा एक्शन? जी हां, मतदाता सूची की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उन बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय कर दी है जो जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या जिनकी लापरवाही से मतदाता सूची की शुचिता प्रभावित हो रही है। बूथ लेवल अधिकारी चुनावी व्यवस्था की जमीनी कड़ी होते हैं। एक बीएलओ औसतन 970 मतदाताओं या करीब 300 घरों से जुड़े रिकॉर्ड का रखरखाव और उनका अद्यतन करता है। ऐसे में किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही सीधे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर डाल सकती है। अब चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि किसी बीएलओ द्वारा कर्तव्य में लापरवाही, जानबूझकर निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता या कदाचार या चुनाव कानूनों और नियमों का उल्लंघन या ऐसा कोई कार्य या चूक जिससे मतदाता सूची की सटीकता और भरोसेमंदता प्रभावित हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, आपने कई वायरल वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि ये जो बीएलओ हैं वो भाजपा के ही इशारे पर काम कर रहे हैं। तो क्या भाजपा पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा? कमेंट जरूर करके। यूएस से दो बार आया अडानी के लिए समन। भारत सरकार ने तामील कराने से किया इनकार। दरअसल अमेरिकी शेयर बाजार नियामक सेक और भारत के विधि मंत्रालय के बीच गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर आडवाणी को समन भेजने को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। मंत्रालय ने तकनीकी आपत्तियों का हवाला देते हुए 2 बार समन तामील करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसईसी ने अब अमेरिकी अदालत से ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है। दस्तावेजों के अनुसार भारत सरकार ने मई और दिसंबर 2025 में 2 अलग-अलग मौकों पर समन लौटाए। पहली बार मई 2025 में समन लौटाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि सेक के कवर लेटर पर इंक सिग्नेचर यानी असली हस्ताक्षर नहीं थे और जरूरी फॉर्म पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी थी। दूसरी आपत्ति दिसंबर 2025 में दर्ज कराई गई थी। मंत्रालय ने सेक के ही एक आंतरिक नियम रूल 5B का हवाला देते हुए कहा कि समन जारी करना सेक के उन प्रवर्तन टूल की श्रेणी में नहीं आता जो इस नियम के तहत कवर होते हैं। सरल शब्दों में मंत्रालय ने सेक के समन जारी करने के अधिकार पर ही तकनीकी सवाल उठाए। सेक ने न्यूयॉर्क की अदालत में दी गई अपनी अर्जी में भारत सरकार के मंत्रालय के तर्कों को निराधार बताया है। सेक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समन भेजने के लिए किसी विशेष मुहर या इंक की जरूरत नहीं होती है। थरूर बोले कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति थी। जी हां, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी भी विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था जिस पर सिद्धांत के आधार पर मेरा स्टैंड अलग था। थरूर ने कहा, इस मामले पर मैंने
मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। पहलगाम की घटना के बाद मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था। मैंने इसमें कहा था कि ऐसी घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। शिष्यों का दावा, अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा। अखिलेश यादव ने कहा शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की खोली पोल। दरअसल प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा, यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, यहाँ प्रशासन और उसके गुंडे हैं, संत के वेश में यहाँ शैतान घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि यह नोटिस देने आए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अभी खराब है। रात में उन्होंने दवा ली थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उन्हें तेज बुखार था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद पर कहा, हमें खुशी है कि अविमुक्तेश्वरानंद डटे हुए हैं, एक सनातनी उनके साथ है। उन्होंने कम से कम नकली सनातनियों की पोल तो खोल दी। हमारा उनसे सीधा संपर्क है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिन अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को समझदार नेता बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए जो समझते हैं कि अफसरों से गलती हुई है, जो अकड़ में बैठा हो उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अजित पवार के एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ होगा विलय, संजय राउत का बड़ा दावा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज बड़ा दावा किया कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जल्द ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लौट आएंगे क्योंकि उनका दिल अपने परिवार के साथ है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने दावा किया कि सत्ताधारी एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में विलय भी हो गया है क्योंकि दोनों पार्टियों ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। संजय राउत ने कहा, हालांकि अजित पवार महायुति का हिस्सा है, फिर भी वह महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं। शरद पवार और अजित पवार महाविकास आघाड़ी के हिस्से के रूप में एक साथ आएंगे। अजित पवार 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक जरूर करें।